गुजरात के अमरेली में आशा वर्कर महिलाओं ने अपनी लंबित मांगों को लेकर हड़ताल कर दी है। फिक्स वेतन और फिक्स समय जैसे विभिन्न मुद्दों को लेकर आशा वर्कर महिलाओं ने जिला पंचायत में हड़ताल कर दी है। जब तक मांगे स्वीकार नहीं की जाती तब तक आशा वर्कर महिलाओं ने हड़ताल जारी रखने की बात कही है। 2 दिन पहले आशा वर्कर महिलाओं ने जिला कलेक्टर और जिला विकास अधिकारी को आवेदन दिया था, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होने पर अब आशा वर्कर महिलाओं को हड़ताल ही आखिरी उपाय नजर आ रहा है। હું આશા વર્કર રીતે કામ કરું છું અને અમારી એક જ માંગ છે કે અમારે ફિક્સ પગાર, ફિક્સ ટાઈમ અને જે ઓનલાઈન કામગીરી છે એ અમારે બંધ કરાવવાની, કારણ કે એનું અમને પેમેન્ટ કાંઈ મળતું નથી, એટલે એ કામગીરી અમારે બંધ કરવી છે, બસ એટલી જ. અને ત્યાં સુધી અમે 2 દિવસ સાંજ સુધી 5 વાગ્યા સુધી અમારી અહીંયા ધરણા રહેશે, બરાબર? આજે અમે અહીંયા જિલ્લા પંચાયત આરોગ્ય ઓફિસે ધરણા ઉપર છીએ. અમે 15 દિવસની આવેદન આપેલું છે, અમારી માંગ પૂર્ણ નથી થઈ એટલે અમે આજે ધરણા કર્યા છે. 3 દિવસ સતત ધરણા ઉપર રહેવાના છીએ અને અમારે જો ચૂંટણીની કામગીરી હોય તો આશાબેનોને સોંપવામાં આવે છે, એનું 1 રૂપિયો વેતન નથી મળતું, તો પણ સવારના 7 થી સાંજના 6 વાગ્યા સુધી અમને બેસાડે છે. અને પોલિયોની કામગીરી હોય તો પોલિયોમાં પણ તે જ રીતે 7 થી 6 વાગ્યા સુધી અમારે સતત બેવું પડે છે. નો 1 રૂપિયો આપવામાં આવે, ખાલી 75 રૂપિયામાં અમારે આશાબેનોને 3 દિવસ ફિલ્ડ કરવાનું. આજે અમે 12 વર્ષથી આમનામ આશા વર્કરમાં નોકરી કરી છે અને અમારી માંગ એ છે કે જો અમારો સમયગાળો ફિક્સ આપો અને અમારો પગાર ફિક્સ કરો. જ્યારે જોઈએ ત્યારે તમે નજર સામે જોવો જ છો. આ બહેનોને એક ઝીણવટભરી બાબતથી સરકાર માંગ પૂરી નથી કરતા. અડધાને તમે જોવો એમ યુનિફોર્મ નથી અને યુનિફોર્મ છે, તો આ બધું શું છે? એ તો અમને વિરોધ નથી, પણ રાત દિવસ અમને મહેનત કરાવે છે. રાતે અમને ઉઠીને એમ કે તમે વાડી વિસ્તારમાં જાઓ અને અમારા જોખમી બહેનો હોય એને કંઈ પણ થાય તો કે તમે જવાબદાર છો. તો પણ અમે દિન રાત મહેનત કરીએ છીએ, તોય પણ અમારું કાંઈ વેતન નહીં, તો અમારે શું કરવાનું? અને કોરોના સમયે ડૉક્ટરની ભાઈ તાકાત નથી એમની પાસે જઈને વિઝિટ કરવાની, એ પણ જવાબ છેટેથી આપી દેતા. ત્યારે અમારે આ બહેનોએ મહેનત કરી છે અને એની પાસે ગયા છે કોરોના સમયે પણ, અને એને પૂછ્યું છે કે તમારી શું હાલત છે. એમની કોઈની કાળજી નથી રાખી, પણ માણસ, ગામના રહેલા માણસની પણ રાખેલી છે. તો પછી આ સરકારને સામું તો જોવું પડે ને. અને જોખમી બહેનો હોય અમારે ડિલિવરીવાળા, તો ઉપરથી અમને એમ કહે છે કે તમારી જવાબદારી છે બહેનો જાજો, તો रात उठीने हमें सेवा करिए छे। छत्तीसगढ़ के गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही में विधानसभा स्तरीय मतदाता अभिनंदन यात्रा में शामिल होने भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे भी पहुंची। इस दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे ने नीट पेपर लीक मामले अपनी प्रतिक्रिया भी इस मौके पर दी और कहा कि सरकार इस गंभीर विषय पर कार्यवाही कर रही है और मामले में शामिल लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। इस पर सरकार ने काम किया है। सरकार इस विषय पर संज्ञान लेकर कार्यवाही कर रही है। गंभीर विषय है और सरकार उससे कहीं पर भी नहीं भाग रही है। सरकार ने उस पर धरपकड़ शुरुआत करी, लोगों को इस कार्यों पे जो लिप्त थे उनको गिरफ्तार भी किया है और बहुत सारी चीज़ों को जो उसमें कानूनन तौर पर किया जा सकता था उसको लेकर सरकार पूरी तौर पर मुस्तैदी से काम कर रही है। जो घटनाक्रम घटित हुआ वो उचित नहीं, लेकिन घटनाक्रम घटित होने के बाद अगर सरकार उस पर संज्ञान लेकर काम कर रही है तो उस पर सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा किया जा सकता। ये नहीं होना चाहिए था। छात्रों के हित की बात थी, छात्रों के भविष्य की बात थी, नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर घटनाक्रम घटित हुआ है तो इस पर विपक्ष अगर आरोप लगा रहा है और सरकार अगर उससे भागती तो मुझे लगता कि सरकार अपने कामों को नहीं करती। गुजरात में बारिश ने अपनी दूसरी इनिंग शुरू कर दी है। गुजरात के कच्छ के भुज के शहरी और ग्रामीण इलाकों में धुआंधार बारिश देखने को मिली। गर्मी और उमस वाले माहौल के बाद धुआंधार बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। भुज के कुकमा, रेहा, माधापर, मिर्जापर, सुखपर और मानकुआ जैसे इलाकों में बारिश हुई है। जून महीने में अच्छी बारिश की आशा निराशा में बदलने के बाद अब किसानों को जुलाई में अच्छी बारिश की उम्मीद है। भुज के कई इलाकों में भारी बरसात के चलते बस स्टेशन में जल भराव भी देखा गया, जिससे वाहन चालक परेशान हुए। गुजरात के अमरेली के जाफराबाद समेत के ग्रामीण इलाकों में भी धुआंधार बरसात दर्ज की गई। जाफराबाद के लोर, टिम्बी, फाचरिया, हिमाल समेत के गांव में धुआंधार बरसात हो रही है। कोस्टल बेल्ट के इस गांव में बारिश के चलते पानी भर गया है, जिससे लोगों का जनजीवन भी काफी हद तक प्रभावित हुआ है।
अमरेली के सांवरकुंडला निकट भी बारिश दर्ज की गई। फिर एक बार बारिश से किसान काफी खुश हैं। भारी बारिश के चलते यहां फसल को फायदा हो सकता है। आसपास के गांव में भी अच्छी बारिश के चलते किसानों को अच्छी फसल की आस जगी है। गुजरात के वडोदरा में अब झाबुआ के बाद किशनवाड़ी के बीएसयूपी आवास योजना के 94 टावर में से 28 टावर खस्ताहाल होने के चलते निर्भरता की नोटिस दी गई है, जिसके चलते यहाँ के लोगों में रोष का माहौल है। यहाँ के लोगों ने वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने के बाद ही घर खाली करने की बात कही है। 2010 થી એના લોકોને લેવા જ્યારે મકાનો 2006માં તોડ્યા 6 થી 8 લગીને લોકો ભાડેથી રહ્યા, ઘણી મુશ્કેલી વેઠી અને પછી જ્યારે મકાનો મળ્યા ને 2 જ વર્ષ થયા અને એમને જર્જરનું શરૂઆત થઈ એટલે 2012-13માં મકાનોના સ્લેબ તૂટ્યા। અમે 2013 થી 2015 સુધી કોર્પોરેશન અનેકો વાર રજૂઆત કરી, કોર્પોરેશને ધ્યાનમાં ના લીધી ત્યારે 2014-15માં અમે કોર્પોરેશન સામે ગ્રાહક સુરક્ષા તકરાર નિવારણમાં વડોદરા ખાતે અમે કેસ દાખલ કર્યો। केस दाखल કરીને 2022માં કેસનું જજમેન્ટ આવ્યું। એમાં જજમેન્ટમાં ચુકાદો અમારા તરફે આવ્યો ત્યારે કોર્પોરેશનમાં જાગ્યું, પણ પછી તે વખતે કોર્પોરેશને ખાલી સ્લેબ રિપેર કરવાની વાત કરીને સ્લેબ રિપેર કર્યો, પણ મકાનો જે જોઈએ એવા રિપેર થયા નહીં અને ફરી પાછી જર્જરિતને દિવાલો તૂટવા માંડી, સ્લેબ તૂટવા માંડ્યા। ત્યારે કોર્પોરેશનને અમે રજૂઆત કરી, કોર્પોરેશન સામે માંગણી કરી ત્યારે કોર્પોરેશન असंतोष व्यक्त કરીને ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં ગયું। ગુજરાત ફોરમમાં જઈ અને ત્યાંથી જ નીચલી કોર્ટના ચુકાદાને માન્ય રાખીને અમને મકાન બદલી આલવાની વાત કરી। તે કોર્પોરેશન મંજૂર ન હતું અને મંજૂર ના થયાના કારણે હાલ કોર્પોરેશન દિલ્હી ફોરમમાં ગયું છે। નેશનલ ફોરમમાં જઈ અને કોર્પોરેશને અમારા પર નોટિસ મોકલી છે। અમે નોટિસનો જવાબ આપીશું। गुजरात के वडोदरा में रोटरी क्लब ऑफ बड़ौदा जवाहर नगर की इंस्टॉलेशन सेरेमनी आयोजित की गई, जिसमें रोटरी क्लब ऑफ बड़ौदा जवाहर नगर के प्रेसिडेंट रोटेरियन उम्मीद फिफादरा और सेक्रेटरी रोटेरियन हेमांग वहिया उपस्थित रहे। साथ ही इनर व्हील क्लब ऑफ जवाहर नगर की प्रेसिडेंट निकिता शाह और सेक्रेटरी लता जाधव भी मौजूद रहीं। इस इंस्टॉलेशन सेरेमनी को डीजी तुषार शाह और पीडीसी निशा भार्गव ने अंजाम दिया। वडोदरा के सयाजीगंज में स्थित होटल ग्रैंड मैरिक्योर और वडोदरा सूर्या पैलेस में आयोजित समारोह में बड़ी संख्या में रोटरी क्लब ऑफ बड़ौदा जवाहर नगर के सदस्यों की उपस्थिति रही। रोटरी क्लब बड़ौदा जवाहर नगर का इंस्टॉलेशन सेरेमनी है। हमारा रोटरी में 1 जुलाई से ईयर चेंज होता है, तो नए प्रेसिडेंट्स आते हैं, नई टीम आती है, तो उनको नई टीम को इंस्टॉल यानी शपथ विधि होती है आज। तो आज बड़ौदा जवाहर नगर की शपथ विधि है। अगले 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक ये टीम काम करेगी, फिर अगले साल और नई एक टीम आएगी। रोटरी हर साल चेंज होती है, बदलती है, दुनिया की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए अपने आप को बदलती रहती है और उसके लिए नई लीडरशिप हर साल आती है और नए आइडियाज़ आते हैं कि हम जो भी प्रॉब्लम्स है जो किस तरह हम उसको अच्छी तरह सॉल्व कर सकें।